स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर कसा तंज, कहा बेरोजगारी पर सवाल पूछने पर राजा को आता है गुस्सा। एक और बड़ी अपडेट, भाजपा पर बरसे असदुद्दीन ओवैसी, बोले मुसलमानों के ऊपर नहीं होती पुष्प वर्षा, वो हमारे घरों पर चलाते हैं बुलडोजर। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, परवीन की हत्या के बाद बीजेपी नेताओं का इस्तीफा, जोरदार प्रदर्शन। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, ओम प्रकाश राजभर के अंदर किसी और की आत्मा प्रवेश कर चुकी है, उन्हें झाड़ फूंक की जरूरत। अखिलेश यादव का बड़ा बयान। एक और बड़ी अपडेट, क्रॉस वोटिंग को लेकर विधायकों पर गिरेगी गाज, सपा ने तैयार की रिपोर्ट। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर कसा तंज, कहा बेरोजगारी पर सवाल पूछने पर राजा को आता है गुस्सा। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेरोजगारी को लेकर केंद्र पर निशाना साधते हुए गुरुवार को कहा कि युवा देश की संपत्ति है, लेकिन भाजपा उन्हें लायबिलिटी दिखा रही है। उन्हें ट्वीट करते हुए लिखा कि 22 करोड़ युवा 8 साल में सरकारी नौकरियों के लिए कतार में लगे, नौकरी मिली 7.22 लाख को, यानी 1000 में से सिर्फ 3 को। 22 करोड़ युवा 8 सालों में सरकारी नौकरियों के लिए कतार में लगे हुए हैं। बता दें कि बेरोजगारी पर सवाल पूछने पर राजा को गुस्सा आता है। सच तो यह है कि रोजगार देना उनके बस की बात नहीं है। युवा देश का श्रेष्ठ है, उन्हें भाजपा लियाबिलिटी दिखा रही है। बता दें कि अपने ट्वीट में गांधी ने लिखा है कि बेरोजगारी पर सवाल पूछने पर राजा को गुस्सा आता है। सच तो यह है कि रोजगार देना उसके बस की बात नहीं है। बता दें कि महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल पूछने के आरोप में राजा ने 57 एमपीज को गिरफ्तार और 23 एमपीज को निलंबित कर दिया। राजा को लोकतंत्र के मंदिर में सवाल से डर लगता है, पर तानाशाह से लड़ना हमें खूब आता है। उन्होंने बुधवार को ट्वीट करते हुए लिखा था कि सिलेंडर 1053 रुपये का क्यों, दही अनाज पर जीएसटी क्यों, सरसों का तेल 200 रुपये क्यों। महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल पूछने के अपराध में राजा ने 57 एमपी को गिरफ्तार और 23 एमपी को निलंबित किया। राजा को लोकतंत्र के मंदिर में सवाल से डर लगता है, पर तानाशाहों से लड़ना हमें खूब आता है। चलिए अगली खबर, परवीन की हत्या के बाद बीजेपी नेताओं के इस्तीफे, जोरदार प्रदर्शन। दरअसल दोस्तों, कर्नाटक में बीजेपी के युवा शाखा के नेता परवीन नट्टारू की हत्या के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त आक्रोश है। बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेताओं ने कर्नाटक के कई इलाकों में पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि राज्य में बीजेपी की सरकार है, लेकिन उसके बाद भी पार्टी कार्यकर्ताओं की जान खतरे में है। बता दें कि परवीन की हत्या के बाद इलाके में माहौल बेहद तनावपूर्ण है और हालात को देखते हुए पुलिस ने सभी दुकानों, होटल और अन्य प्रतिष्ठानों को बंद रखने का आदेश दिया है। बता दें कि राज्य में बीजेपी के विधायक एमपी रेणुकाचार्य ने कहा है कि अगर राज्य सरकार परवीन के हत्यारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करती है तो वो इस्तीफा दे देंगे। चलिए अगली खबर, भाजपा पर बरसे असदुद्दीन ओवैसी, बोले मुसलमानों के ऊपर नहीं होती पुष्प वर्षा, वो हमारे घरों पर चलाते हैं बुलडोजर। दरअसल दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में कावड़ियों पर पुष्प वर्षा करने को लेकर बुधवार को भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि यही गर्मजोशी मुसलमानों के प्रति नहीं दिखाई जाती, उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं। बता दें कि संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए हैदराबाद के लोकसभा सदस्य ने कहा कि किसी भी समुदाय के साथ एक समान व्यवहार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि भाजपा नीति उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी धन का इस्तेमाल कर कावड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रही है। हम चाहते हैं कि वो सभी के साथ एक समान व्यवहार करे। वो हम पर यानी मुसलमानों पर पुष्प वर्षा नहीं करते, बल्कि वो हमारे घरों पर बुलडोजर चलाते हैं। ओवैसी ने कहा है कि अगर आप एक समुदाय से प्रेम करते हैं तो आप दूसरे से नफरत नहीं कर सकते। अगर आपकी आस्था है तो अन्य की भी आस्था है। बता दें कि एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को कावड़ी यात्रा संबंधी कई खबरों को ट्वीट कर साझा करते हुए कहा कि अगर मुस्लिम भले ही कुछ मिनट के लिए खुले में नमाज पढ़ता है तो विवाद हो जाता है। मुस्लिम पुलिस की गोली हिरासत में, रसूखा यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, यूएपीए, भीड़ हिंसा और बुलडोजर का सामना केवल मुस्लिम होने के नाते कर रहे हैं। गौरतलब है कि इस महीने के शुरुआत में अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की थी।
चलिए अगली खबर। अभिषेक सिंघवी ने ईडी पर बोला बड़ा हमला, कहा सिर्फ विपक्ष को प्रताड़ित करना रह गया है ईडी का काम। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ईडी पर तंज कसा है और कहा है कि सिर्फ विपक्ष को प्रताड़ित करना ही ईडी का काम रह गया है। चलिए अगली खबर। ओम प्रकाश राजभर के अंदर किसी और की आत्मा प्रवेश कर चुकी है, उन्हें झाड़ फूंक की जरूरत। अखिलेश यादव का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने गठबंधन के पुराने साथी ओम प्रकाश राजभर पर तंज कसा है। बता दें कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बारे में अखिलेश यादव ने कहा है कि ओम प्रकाश राजभर के अंदर किसी और की आत्मा प्रवेश कर चुकी है, उन्हें झाड़ फूंक करवाने की जरूरत है। साथ ही गठबंधन टूटने का सारा दोष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के माथे मढ़ा। बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा है कि सुभाषपा अध्यक्ष भाजपा से डरते हैं, भाजपा विपक्ष को एकजुट नहीं रहने देना चाहती, इसलिए विपक्ष को गठबंधन के साथियों को डराकर तोड़ने का काम करती है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री गुरुवार को जौनपुर जाने के क्रम में वाराणसी एयरपोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने चचा शिवपाल से जुड़े सवालों का जवाब दिया। बता दें कि चचा शिवपाल यादव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें लगता है कि मैं चचा का सम्मान नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए उन्हें स्वतंत्र कर दिया। वो अपनी अलग से पार्टी बनाकर किसानों, असहाय और गरीबों की सेवा करे। बता दें कि अखिलेश यादव भाजपा पर भी जमकर बरसे। बीजेपी पर धर्म के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए अखिलेश ने कहा कि भाजपा सिर्फ तोड़ना जानती है। अखिलेश ने बताया कि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां शुरू कर दी है और अगले चुनाव में पार्टी राज्य में शानदार प्रदर्शन करेगी। सेना भर्ती की नई योजना अग्निपथ को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा कि मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और आगे भी करूंगा। नौजवानों से भी मैं अपील करूंगा कि वो सभी इसका विरोध करें। सपा प्रमुख ने कहा है कि बनारस, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, पूर्वांचल के साथ प्रदेश के युवाओं का सपना होता है कि वो वर्दी पहनकर सीमा पर देश की रक्षा करें। भाजपा सरकार ने युवाओं से सपने भी छीनने का प्रयास किया है। चलिए अगली खबर। जनपद पंचायत के चुनाव में कई जगह टकराव, भाजपा कांग्रेस का जीत का दावा। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पहले चरण का चुनाव बुधवार को हो गया। इस दौरान कई जगह मारपीट और टकराव के हालात बने। नतीजों में दोनों ही दल भाजपा और कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बता दें कि राज्य में जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की पहले चरण की प्रक्रिया पूरी हो गई। इस चरण में 170 जनपद में चुनाव हुए। इस दौरान कई इलाकों में हंगामा हुआ और बाबत पुलिस बल प्रयोग से लेकर हाथ थपाई और धमकाने तक पर पहुंची। बता दें कि उज्जैन में तो कांग्रेस की जीत पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और तोड़फोड़ तक कर दी। इस मौके पर एक वीडियो में राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव नजर आ रहे हैं तो एक अधिकारी से कह रहे हैं कि आग लग जाएगी।